नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। बच्चे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जेईएन की कुछ पोस्ट आई हुई है। आप अगर सिविल या इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से हो तो डेफिनेटली ये पोस्ट आपके लिए रहने जा रही है। क्या है सर कंप्लीट डिटेल, तो एक बार नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताएंगे कि जैसे ही आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको रिक्रूटमेंट सेल में आज ही की डेट में 16 अप्रैल का एक अपडेट दिखेगा, जिसमें लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल लॉ। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सर कुछ बातें बता दूं कि यहां पर अगर आप डेट की बात करोगे तो जो विंडो ओपन हो रही फॉर्म फिलिंग की वो 16 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है। मतलब आज ही की डेट से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया और 6 मई लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने का। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि इन्होंने टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी दे रखा है 6 जून को। मतलब जैसे ही 6 मई को कंप्लीट हो जाएगा इनका फॉर्म फिलिंग डेट, वैसे ही ये एक मंथ बाद इन्होंने बताया कि टेंटेटिव मेरा पेपर लेने का, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन लेने का जो है डेट होगा। जस्ट एक टेंटेटिव डेट दिया है। रही बात सर इसमें कि क्या होगा, कंप्लीट रूप से सिलेबस क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, तो इस पर आने से पहले एक बार आप सभी को बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। तो बच्चे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि सिविल की टोटल 7 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल की टोटल 4 वैकेंसी है, और वो भी जोन वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब आपको कि सर इतनी कम वैकेंसी है, तो बच्चे ये वैकेंसी उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन लेवल पे है। तो डेफिनेटली अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो अगर आपको कहीं 2 पोस्ट की भी वैकेंसी दिखे तो उसमें फॉर्म डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ऐसी वैकेंसीज में नंबर ऑफ फॉर्म कम पड़ते हैं, और यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इसमें फाइट कर सकते हो क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है। दूसरी बात सर, ये तो रही नंबर ऑफ वैकेंसी की बात, लेकिन सर पेपर का मोड क्या होगा, कैसा पैटर्न होगा, इनका कुछ यहां पर आप ध्यान से देखेंगे। कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है भाई? टर्म एंड कंडीशन पर अपन बात कर लेते हैं। तो बच्चे, इन्होंने टर्म एंड कंडीशन में पहली बात तो ये बोला है, साफ साफ शब्दों में यहां लिखा हुआ है, आप देखेंगे एक बार तो देखिएगा, आपके पास मिनिमम जो है डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और 60% मार्क्स के साथ में, 65% मार्क्स के साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपका 55% रहेगा, फिर भी आप एलिजिबल रहोगे। लेकिन अदर कैंडिडेट के लिए 65% मार्क्स लाना जरूरी है। और दूसरी बात यदि आप डिग्री हो तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, और डेफिनेटली आपके पास 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। और एससी एसटी हो तो 45% मार्क्स भी अगर आपने डिग्री में पाया है तो आप एलिजिबल हो। ये तो रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि सर कितना परसेंट पाओगे तो आप एलिजिबल होगे। दूसरी बात, यहां पे बेटा एक्सपीरियंस की भी डिमांड क्या है, यहां पर एक्सपीरियंस की भी डिमांड क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्सपीरियंस की क्या डिमांड क्या है। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूं अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो इन्होंने मेंशन किया है कि एक्सपीरियंस भी आपके साथ आपके पास होना चाहिए। इन्होंने लिख रखा है, एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने लिख रखा है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो आपको किसके लिए चाहिए सर? सिविल डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इनको चाहिए किसके लिए सर? डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए। देखो एक्सपीरियंस की बात क्या है कि 1/4/2026 तक आपके पास में एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर के लिए रहना चाहिए, और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिग्री होल्डर के लिए रहना चाहिए। मतलब यह एक एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, ठीक है ना। हाँ जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोल सकते, ये तो नहीं बोल सकते कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, लेकिन हाँ उन बच्चों के लिए डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे प्रिपरेशन लेवल उनका अच्छा है और वेरियस एग्जाम में वो जो है 1 नंबर आधे नंबर से रह जाते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे एनटीपीसी हो, या फिर बीआरओ की, तमाम पोस्ट ऐसी आती है जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम होती है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट फाइट कर जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो बच्चे पेपर जो रहेगा ना वो 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के आपके रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। बाकी आपकी स्ट्रीम से, यदि आप सिविल या इलेक्ट्रिकल से हो तो आपकी स्ट्रीम से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मिला के टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क का होगा। मतलब 200 नंबर के आपके, यहां से 200 मार्क के आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट होंगे। यहां पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड लिखने का मतलब ये मत समझ लेना कि सर 2 पेपर होंगे, पेपर तो एक ही होगा। हाँ, इन्होंने ऐसा कर रखा है कि आपके सिविल के ढेर सारे सब्जेक्ट है ना, जैसे आपकी सॉइल मैकेनिक्स, सर्वे, सॉइल, ये ऐसे करके आपके सारे सब्जेक्ट को इन्होंने 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया। स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट जैसे आरसीसी, स्टील, टॉस, इन सबको अलग कर दिया, और डेफिनेटली आपके जो है
अदर सब्जेक्ट जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सॉइल हो गया, सर्वे हो गया, इनको अलग कर दिया। तो कुल मिला के एक बात करूं तो टेक्निकल के आपके सारे सब्जेक्ट जो भी मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं, उन सारे कोर सब्जेक्ट से टोटल 80 क्वेश्चन पुटअप करेंगे और टोटल 200 मार्क के, और 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपको किसके मिल जाएंगे, रीजनिंग के। तो देखा जाए तो 200 प्लस 50 मतलब 250 नंबर तो आपके यूं ही हो गए। बाकी 50 इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत भी आती रहेगी तो आप कर जाओगे, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाओगे। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा और 150 मिनट, लगभग आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलने जा रहा है, ठीक है ना। 2.5 घंटे आपको टाइम मिलने जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है, लेकिन क्या है कि जो बच्चे छोटी छोटी वैकेंसी पर भी फोकस करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और डेफिनेटली आरबीआई जो है ना बेटा, एक रेपुटेड जॉब है, और रेपुटेड जॉब है डेफिनेटली, तो आपको एक जॉब एक्सपीरियंस जो मिलेगी वो बेहतरीन मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए आरडब्ल्यू टेक क्लास पर, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी।